गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी आराधना स्वामी जी, सात संगत जी। आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वे सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत से यही दरख्वास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए। सात संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब एक बीबी को नामदान के बिना ही घर लौटना पड़ा था। तब सात संगत जी, बाबा जी ने उसके सपने में आकर क्या कहा। सात संगत जी, ये जो बीबी थी वो हरियाणा शहर की रहने वाली थी और बाबा जी को बहुत ही मानती थी। उसके पति ने काफ़ी साल पहले ही नामदान ले लिया था, लेकिन इस बीबी ने अभी नामदान नहीं लिया था और उसके मन में भी चाह थी कि नामदान मैं लूं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, कुदरत का नियम है, जब तक आपके कर्मों में नामदान की बख्शीश ना हो आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो सात संगत जी, इस बीबी को भी नामदान नहीं मिल रहा था। तो सात संगत जी, जब वह पर्ची लेने गई तो उसे पर्ची मिल गई, लेकिन नामदान पर्ची मिलने का मतलब नहीं है नामदान मिल गया। जब तक आपको नामदान पूरी तरह ना मिला हो तब तक वह माना भी नहीं जाता। तो सात संगत जी, इस बीबी को भी नामदान जो है वह बड़ी लगन थी और वह चाहती थी कि मुझे नामदान मिल जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब तक बाबा जी की मर्जी ना हो कभी किसी को नामदान भला आज तक मिला है। तो वह बीबी जो थी अपने घर से नामदान लेने के लिए पहुंची और सात संगत जी उस समय काफ़ी परेशान हो रही थी। पहले इस बीबी का मन आया कि मैं जो है रहने दूँ, लेकिन फिर कहती है कि अगर मुझे आज नामदान नहीं मिला तो क्या पता कब मिलेगा। और वह बीबी जो है वह घर के लिए से निकलकर नामदान के लिए बड़ी मुश्किल से जो है वह बस स्टैंड पर पहुंची और वहां पर डेरे जाने के लिए जो है वह बसें लगी थी, जिसे देखकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है चलो अब मैं बस में बैठ जाऊंगी तो बारिश का इंतज़ाम हो जाएगा। सात संगत जी, उन दिनों काफ़ी बरसात हो रही थी, रास्ते में काफ़ी पानी था, लेकिन इस बीबी ने जो है हार ना मानी और वह चल पड़ी और रास्ते में बस में बैठ गई। बस में बैठी बैठी विचार कर रही थी कि मैं पहले ऐसे ही मन बना रही थी कि मैं नामदान लेने नहीं जाऊंगी, और जब मालिक की मौज होती है तो देखो आज मुझे बाबा जी की ने नामदान के लिए बुलाया है तो मुझे तो जाना चाहिए। इतना कहते वे बड़ा ही खुश हुई और नामदान के लिए चल पड़ी। नामदान देते समय उसके मन में भी विचार आ रहा था कि क्या मैं नामदान के लिए तैयार हूँ, क्या मुझे नामदान लेना चाहिए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके मन ने कहा कि तू पर्ची ले ले, और वह पर्ची लेने के लिए चली गई। और जब उसके पति ने कहा कि अब तो तुम्हें नामदान लेना चाहिए तो और वह पहले से भी ज़्यादा तैयार हो गई। ऐसे ही चलता रहा। नामदान जो है वह डेरे पहुंच गई। डेरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि जब नामदान मिलता है तो डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और वह बड़ी खुश थी, मुझे नामदान मिलने वाला है। और जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, अचानक वह गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिससे वह कहती है और वह दर्द से कहारने लग पड़ती है। आसपास के सेवादार ने जब देखा तो वह फटाफट उस बीबी के पास आए और कहते हैं कि बीबी क्या हो गया,
तो वह चिल्ला रही थी। तब बीबी को फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाया गया और देखते ही देखते वह बीबी बेहोश हो गई। उधर नामदान देने की जो है बारी आ गई, लेकिन इस बीबी को कोई होश नहीं थी। तो इस तरह ही उसका नामदान जो था वो रह जाता है। जब उसे होश आता है तो उस समय शाम हो जाती है। तो वो सेवादार कहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो वह कहती है मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। तो वह कहते हैं समझने की क्या बात है, आपको जो है नामदान जो है आप यहाँ पर क्यों आई थी? तो वह कहती है अरे मैं तो नामदान लेने आई थी। वो कहते हैं कि नामदान तो सुबह का मिल गया। तो वो कहती है अब क्या हो गया है? सेवादार उसे बताते हैं कि अब तो शाम हो गई है। तो वो कहती है क्या मैं तब सुबह से ऐसे हूँ? तो सेवादार कहते हैं हाँ बहन, सुबह से ही तुम्हारा यही हाल है। जब वह बातें सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और कहती है कि ये क्या हो गया। तो बड़ा ही विलाप करती है। सेवादार उन्हें समझाते हैं कि अगर इस बार नामदान नहीं मिला तो बीबी परेशान क्यों होती है, अगली बार नामदान तुझे मिल जाएगा। लेकिन वह रोने लग पड़ती है। तब वह कहते हैं कि बीबी कोई बात नहीं। तब वह कहते हैं कि अपने घर वालों का ड्रेस बता दो, हम तुम्हारे घर वालों को बुलाकर ले आएंगे। तो वह कहती है अपने घर वालों का फ़ोन देते हैं। जब उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी को चोट लगती है, उसके पति दौड़े चले आते हैं और वह उसे देखकर कहते हैं क्या हो गया? तो वो कहती है कि मैं अचानक चल रही थी तो मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। उसका पति कहता है कि किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह कहती है कि मुझे आज नामदान नहीं मिला। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा, ऐसे तुम क्यों कर रही हो? और वह जो है घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाती है तो वह देखती है कि घर में उसके बच्चे उसे देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ आप आ गई। तो वह कहती है हाँ हाँ मैं आ गई। और इतना कहते ही वो बीबी कहती है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बेहोश थी और मुझे नामदान नहीं मिला। तो उसका पति कहता है क्यों ये बातें अपने मन में लगा कर बैठी हो, इस बार नहीं मिला तो बेटा अगली बार मिल जाएगा, इतनी टेंशन किस बात की है? तो वह कहती है आप ठीक कह रहे हैं, शायद आज मेरे कर्मों में नामदान नहीं है, इसीलिए जब मैं सुबह जा रही थी तो पहले बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद अब जब मैं जा रही थी तो जो है इतनी बारिश हो रही थी, मुझे समझ नहीं लग रहा था। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा जी तो हमेशा कहते हैं कि जब नामदान जिनके कर्मों में नहीं होता तो नामदान मिलता ही नहीं। तो वो कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना कहते ही वह अपने कपड़े बदलने चली गई और वह कहती है कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है। उसका पति कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, तू आराम से लेट, सारे काम जो है वह हो जाएंगे। तो वह जो है सोने दवाई खाकर सोने चली जाती है। जब वह सो रही थी तब उसे बाबा जी का स्वप्न आता है और देखती है कि इसमें बाबा जी थे और बाबा जी उससे कह रहे थे कि बेटा तू क्यों चिंता लगाई बैठी है, सब कुछ ठीक है और किसी बात की चिंता मत कर, तेरे कर्मों में इस पर नामदान नहीं था जिसके कारण तुझे जो है चोट लग गई, और किसी बात की चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें नामदान की बख्शीश जरूर होगी। बस मेरा मानकर जो है तुम अपने आराम करो, और जब तक कर्मों में नामदान नहीं होता बेटा नहीं मिलता, किसी बात की टेंशन मत लगाओ, हमेशा ही खुश रहो। तो वे कहती हैं
उठती है और अपने पति को बताती है कि मुझे बाबा जी का स्वप्न आया। तो उसका पति कहता है कि तू तो नजायज ही टेंशन लगाकर बैठी थी और देखा अब सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है हाँ आप ठीक कह रहे थे और मुझे अगली बार नामदान लेने के लिए जाना होगा, शायद मेरी कम तैयारी में कुछ कमी होगी। तो उसका पति कहता है कि अभी से तैयारी कस लो और ध्यान में लग जाओ। तो वह हंसने लग पड़ती है और उस बीबी ने पहले सेवा नहीं ली थी, फिर वह सत्संग घर में रोज जाती थी और सेवा करती थी। देखते ही देखते वह सेवा भी करने लग पड़ी। इतना होते ही वह कहती है कि अब तो मैं नामदान के लिए जो है मैं रेडी हो गई हूँ, अब तो मुझे नामदान मिलना होगा ना। तो उसका पति कहता है किसी बात की टेंशन मत ले, अभी तुम्हें नामदान मिल जाएगा, पहले तू पर्ची तो लेकर आ। तो वह अपने पति से कहती है ठीक है मैं पर्ची लेकर आती हूँ। वह पर्ची लेने के लिए जाती है और पर्ची मिल जाती है। तो वो कहती है इस बार मैं अकेली नामदान लेने नहीं जाऊंगी, इस बार आप भी मेरे साथ जाएंगे। तो पति इसको कहते हैं कि अरे किस बात की चिंता नहीं लगा, अगर तुम्हें चोट मिली है तो क्या पता तुम्हारे किसी तरह के बाबा जी ने कर्म काटे होंगे। तो वह कहती है मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे। उसका पति हंसने लग पड़ता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और वह हंसने लग पड़ती है। ऐसा ही चलता रहता है और वह चली जाती है। और जब वह डेरे जाती है तो डेरे में रश होता है। तो उसका पति अपने को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं कहीं दोबारा ना गिर जाऊं। पति कहता है कि कुछ नहीं होगा, हर बार नहीं गिरते। तो वह कहता है कि तुम्हें अंदर नामदान वाले पंडाल में अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है और वह अंदर पंडाल में चली जाती है। जब सभी को नामदान की बख्शीश होती है, ये भी वहाँ पर बैठी होती है। बाबा जी सबको बड़े प्यार से बताते हैं तो ये बहुत खुश होती है। बाहर आती है तो अपने पति को कहती है कि आज मुझे नामदान की बख्शीश हो गई। तो उसके पति कहता है अब तो तू खुश है ना। तो वह कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वह कहता है किसी बात का मत लगा, बाबा जी ने अगर नामदान दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, अब तो तू कमाई में ध्यान लगा। तो वो कहती है हाँ बाबा जी भी सारे सेवादारों को जो सत्संगियों को यही कह रहे थे कि नामदान बड़े कर्मों से मिलता है, अगर हम इसे ऐसे ही व्यर्थ करते तो क्या फ़ायदा है। तो वह कहते हैं हाँ हाँ तूने तो बिल्कुल ठीक कहा है। तब वह बाबा जी के कहे अनुसार कहती है कि अब से मैं हर रोज़ सिमरन पर पूरा ध्यान दूंगी। तो उसके पति कहता है कि ये तो तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी होनी चाहिए। तो वह कहती है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इतना कहते ही वह वहाँ से जो है घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर जाते हैं तो खाना खूना बनाकर अपने बच्चों का सारा काम कर कहती है कि आज से मेरी जो है ड्यूटी डबल हो गई। तो पति कहते हैं कैसे। तो वह कहती है पहले सिर्फ मैं आप पर ही ध्यान देती थी, अब मैं जो है अपना सिमरन भी करूँगी। तो अपने पति की बात सुनकर वह कहता है कि हाँ ये तो तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी काम तो रह जाए लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। तो वह बड़ी खुश होती है कि उसके पति भी हर काम में उसका साथ देते हैं। और वह कहता है कि नामदान का मतलब ही यही है कि भजन सिमरन ज़रूरी है। ऐसे नामदान लगकर अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। वह जिनके कर्मों में नामदान नहीं होता तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। हम लाख कोशिश कर ले लेकिन हम नामदान तक नहीं पहुंच पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आपको नामदान मिला है तो आप बहुत ही
किस्मत वाले हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।